आज हम एक ऐसा होल नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 के इक्वल हो। 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 यानी कि 6 4s और 4 5s को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 नंबर्स को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन 10 नंबर्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आंसर फाइंड करने में, और एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो। तो मुझे इसके लिए कोई आसान तरीका ढूंढना है। स्क्वायर में सेम नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपस में, इसका मतलब मुझे 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 आ जाए और ये दोनों नंबर्स भी सेम हो। चूंकि ये दोनों नंबर्स मुझे सेम चाहिए तो मैं इन दो नंबर्स को यानी कि 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 को इस तरह से डिवाइड करूंगा कि ये दोनों मेरे पास सेम आ जाए। अब सबसे पहले हम 4 to the 6 यानी कि 6 4s को देख लेते हैं। 6 4s हैं और इधर मुझे 2 नंबर चाहिए तो मैं दोनों में इक्वली डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3 4s इधर आ जाएंगे और 3 4s इधर आ जाएंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, क्योंकि ये 6 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 मैंने इधर लिख दिए और 3 मैं इधर लिख देता हूँ, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। अब मेरे पास बाकी बचे 4 5s यानी कि 4 5। अब उनको मुझे दो जगह पे डिवाइड करना है, तो इसका मतलब मैं 2 5 इधर डालूंगा और 2 5 इधर डालूंगा ताकि मेरे पास दो आइडेंटिकल नंबर्स आए। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसे 5 टाइम्स 5 और इधर भी सेम 5 टाइम्स 5। अब आप देख सकते हैं कि 10 नंबर से मैं कैसे 5 नंबर्स पे आ गया कि अब मुझे सिर्फ इन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसका स्क्वायर इस नंबर के इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मेरे पास सेम है और जब इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एक नंबर का स्क्वायर होगा। तो अब मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो इसे आसानी से कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 4 को इस 5 से। तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 4 5 20 होता है, 20 टाइम्स 20। अब ये और ये नंबर आइडेंटिकल है, सेम नंबर है, तो इसको मैं इसी तरह इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम नंबर ही हैं। तो 4 टाइम्स 20 टाइम्स 20 आ गया। अब 4 2s are 8 और ये 20 है तो 4 टाइम्स 20 80 और 80 टाइम्स 20 1600 आ जाएगा। तो ये 1600 टाइम्स 1600 आ जाएगा। अब 1600 हमारा आंसर है, यानी कि 1600 एक ऐसा होल नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें, यानी कि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई जो किया है यानी कि 1600 का स्क्वायर लिया है तो वो हमारे पास 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि 1600 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि इक्वल होगा, जिसका स्क्वायर इक्वल होगा 4 to the 6 टाइम्स 5 to the 4 के।